यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही सियासत चरम पर है। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच तोड़फोड़ का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन के मंथन में जुटे हैं। इसी बीच आज भाजपा और बसपा अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन तय हो गया है। बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं। दरअसल भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 10 फरवरी से 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अंतिम चरण के लिए मतदान 7 मार्च को होगा। वहीं यूपी में चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी। अनिकेत, क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं? आज पहली सूची भाजपा और सपा की आ सकती है, साथ ही साथ जो खबरें सामने आ रही हैं भीम आर्मी और सपा में गठबंधन हो सकता है। क्या सियासी मायने इस गठबंधन के? जी देखिए आशीष, यकीनन तौर पर समाजवादी पार्टी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार दूसरे दलों को, जो विधायक उन्हें तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। अब ऐसे क्रम में चंद्रशेखर रावण जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने का लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार ये देख रहे थे कि कोई राजनीतिक दल जिसका उन्हें साथ मिल पाए और उस दल के साथ जुड़कर वो उत्तर प्रदेश राजनीति पर सक्रिय हो पाए और अपना हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर पाए। तो अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो साथ है उन्हें मिलता दिख रहा है और अखिलेश यादव ने भी साफ रुख कर दिया कि जितने भी छोटे दल है उनको अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की राजनीति से बाहर करेंगे। लेकिन प्रयास कितने सफल हो पाएंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव 10 मार्च में जो निर्णय आने हैं वो निर्णय किसके पक्ष में होगा, फिलहाल इस पर अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दी होगी। लेकिन ये जरूर है कि बात की जाए आशीष अगर राजनीतिक पार्टियों की, तो दल बदलने की और दल तोड़ने की जो राजनीति लगातार देखने को मिल रही है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए अगर प्रत्याशियों के नामों की, तो यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये मंथन चल रहा है, फिर वो चाहे प्रदेश स्तर की बात हो या फिर केंद्र स्तर की बात हो। केंद्र में भी 2 दिन लगातार बैठक चली। शीर्ष स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी जो नेता है उनके नेतृत्व में शीर्ष स्तर पर बैठक चलती रही और ये मंथन किया गया कि किन प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में सीट दी जा सके ताकि जो जनता का जनाधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्योंकि यकीनन तौर पर आशीष भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन तौर पर चुनौती है, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो उत्तर प्रदेश में बेहद बेहतरीन रहा है और अन्य जो विपक्षी दल है उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता। अब ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की जो बात है वो साफ हो चुकी है और अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने साफ रुख कर दिया है। तो यकीनन तौर पर हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि आगामी 2022 का जो विधानसभा का जो चुनाव है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का साफ और सीधा जो संदेश देने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी को यही है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको बनाएगी और यकीनन तौर पर हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा होगा 2022 का विधानसभा चुनावों में। और इसका कितना भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा ये खैर 10 मार्च के बाद तय हो पाएगा, लेकिन यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और वही विपक्षी दल पूरी तैयारियों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी इंतजार किया जा रहा है, बीजेपी और सपा दोनों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल का भी प्रयास किया होगा और आज पहली सूची की उम्मीद की जा रही है। देखिए आशीष, यकीनन तौर पर बात की जाकर विपक्षी दलों की, तो कांग्रेस ने अपनी जो सूची है वो जारी कर दी। पहली सूची कांग्रेस की जारी हो चुकी है। लेकिन अगर लड़ाई की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी खेमे के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये लड़ाई 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो तय करेगा कि सत्ता पर काबिज कौन हो रहा है। लेकिन जो राजनीतिक जो लड़ाई, जो राजनीतिक जो द्वेष है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खेमे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने दल को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पिछले बार का अगर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखा जाए तो गठबंधन होने के बावजूद भी बहुत बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को नहीं मिला था। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव
ये प्रयास कर रहे हैं कि छोटे दलों को मिलाकर 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसे लड़ा जाए और बड़े बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता का जनाधिकार पाके सत्ता पर काबिज हुआ जाए। लगातार अखिलेश यादव को एक प्रयास देखने को मिल रहा है, फिर वो चाचा शिवपाल यादव की बात हो या आरएलडी के जयंत चौधरी को साथ लाना हो या फिर अब चंद्रशेखर रावण की बात हो, राजनीतिक जो दल है वो मजबूत करने का प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। ये प्रयास कितना सफल हो पाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कितना सराहेगी और कितना पसंद करेगी, 10 मार्च को निर्णय किसके पक्ष में आएंगे वो खैर अभी देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है आशीष की कहीं ना कहीं जो जंग है, जो लड़ाई है, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी देखने को मिल रही है। आशीष बिल्कुल अनिकेत, जिस प्रकार से पिछला जो चुनाव देखा गया था उसमें सपा और कांग्रेस दोनों साथ आए थे, साइकिल पर सवार हुई थी कांग्रेस, और अब की बार कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, पहली सूची जारी कर दी गई है, जहां जो पीड़िता थी ऐसी पीड़िताओं को भी टिकट दिए गए हैं। तो ऐसे में अब वो दोनों पार्टियां जो पिछले चुनाव में गठबंधन करके चुनावी मैदान में थी आज आमने सामने हैं, और वहीं दूसरी ओर सपा छोटे छोटे गठबंधन करने में जुटी हुई है। तो क्या कुछ मायने निकल करके आ रहे हैं, किस प्रकार का सियासी समीकरण यूपी में बनता नजर आ रहा है? देखिए आशीष, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो सियासी जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बेहद कम और बहुत छोटा है, और यही कारण है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। तो चाहे गठबंधन की बात हो या फिर अकेले चुनाव लड़ने की बात हो, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पास में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो जिसको उत्तर प्रदेश में ब्रांड बनाकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़ा बना पाए। तो यकीनन तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने आपकी बार जो रणनीति जो स्ट्रैटेजी तैयार की है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास, जो भागीदारी जो महिलाओं की बढ़ाने का जो प्रयास कांग्रेस ने जो किया, टिकटों को जो सीटों का जो ऐलान किया, जो टिकटों का जो ऐलान किया कांग्रेस ने, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को तरजीह, महिलाओं को वरीयता देने का प्रयास प्रियंका गांधी ने किया जरूर है। और बात की जाए अगर उन्नाव की पीड़िता की, तो उसे भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस की जो उन्नाव की जो पीड़िता को जो कांग्रेस ने जो टिकट दिया है उसके सामने समाजवादी पार्टी अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी। तो एक संदेश देने का प्रयास समाजवादी पार्टी भी कर रही है कि महिलाओं को वरीयता देने का जो कांग्रेस का जो प्रयास है वो बेहद सराहनीय है। लेकिन ये प्रयास कितना सफल हो पाएगा, जिन महिलाओं के कंधों पर, जिन महिलाओं के चेहरे पर जो जिम्मेदारी उनके दी गई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, वो कितनी कारगर, कितनी सफल हो पाएगी, वो अभी फिलहाल कह पाना बहुत सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो दांव जो प्रियंका गांधी ने जो खेला, जो महिलाओं को जो टिकट देने का जो प्रयास, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का जो प्रयास कांग्रेस ने जो किया है, वो कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बदलता जरूर नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए राहें बहुत आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज ही कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बहुमत के साथ में सीटें लाई जाए। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अब की बार प्रियंका गांधी ने कुछ स्ट्रैटेजी बदली जरूर है, राजनीतिक स्ट्रैटेजी बदलती जरूर नजर आई है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर और कितनी कामगार साबित होगी, ये 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद तय हो पाएगा। आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सियासी समीकरण बन रहे हैं तो वहां पर सपा और बीजेपी दो बड़ी पार्टियों के बीच में महामुकाबला कहा जा सकता है, या फिर कांग्रेस और बसपा का भी काफी कुछ अहम योगदान, या फिर टक्कर में ये दोनों पार्टियां हैं? देखिए आशीष, अगर बात की जाए कांग्रेस की और बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की, तो ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक धुरी है वो कहीं ना कहीं घूम चुकी है उनके लिए। उनकी जमीन कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। फिर वो चाहे मायावती की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, दोनों ही राजनीतिक जो दल है वो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत जमीन कहीं ना कहीं खो चुके हैं। वो प्रयास मायावती लगातार कर रही है, फिर वो चाहे दलितों की बात हो या ब्राह्मणों को साधने की बात हो, लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है कि अपने जो राजनीतिक दल जो कमजोर हो चुका है उसे मजबूत और प्रबल किया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो जमीन है वो कांग्रेस की बात है या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात है, दोनों की जमीन कहीं ना कहीं खिसकती नजर आ रही है। और बात की जाए अगर अखिलेश यादव की आशीष, तो यकीनन तौर पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा विपक्ष के रूप में बनते जरूर नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे छोटे दलों को मिलाकर चलने की बात हो या अकेले स्वयं की बात हो। चाचा शिवपाल यादव से बहुत लंबे समय से नाराजगी जरूर बनी रही, लेकिन अब जब देखने को मिला कि जब चुनाव का जब ऐलान हो गया तो अब अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्होंने भी विचार किया, मंथन चला कि जो छोटे दल है उन्हें साथ मिलाया जाए और साथ मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता को जनाधिकार प्राप्त करके सत्ता पर काबिज हो। तो लगातार प्रयास जरूर देखने को मिल रहा है दलों का। लेकिन अगर लड़ाई की अगर बात की जाए आशीष, यकीनन तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई जरूर है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ दंड जरूर कर पाएगी, उसका लाभ जरूर होगा, लेकिन उनके दंड से किस खेमे को लाभ पहुंचता है, समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा या बहुजन समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा, इन
कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है इसका लाभ इन दो राजनीतिक पार्टियों से किसी एक को जरूर मिलेगा। दंड की बात की तो थोड़ा दंड जरूर पहुंचाएंगे राजनीतिक पार्टी, लेकिन अगर बात की जाए अगर लड़ाई की तो बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत दूर है राजनीति में उत्तर प्रदेश की। लड़ाई अगर सीधी लेकर बात की जाए तो लड़ाई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज माफ कीजिएगा भारतीय पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे लखनऊ संवाददाता निकेत तिवारी जिन्होंने बताया कि आज सपा और भीम आर्मी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है, तो वहीं बीजेपी और सपा की पहली सूची आज जारी हो सकती है।